हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तितली की पाठशाला। और आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, राइट। तो हम इसमें फ्लूइड की बात करेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। फ्लूइड कौन सा? दो तरह का होता है, एक होता है लिम्फ और एक होता है ब्लड। तो फर्स्ट टाइप हो गया लिम्फ एंड सेकेंड टाइप हो गया हमारा ब्लड। क्योंकि ब्लड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, तो हम लोग ब्लड को अभी देखेंगे, लिम्फ को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, राइट। तो ब्लड जो है, आप सबको पता होगा कि आपका यहाँ कट लग जाए, वहाँ कट लग जाए, कहीं पे भी कट लग जाए बॉडी में ब्लड आएगा ही। इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है ना। ब्लड को कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लड को? तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो सेल्स है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये सब उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? तो यही ब्लड करता है। इसीलिए आपको कहीं भी कट लगता है, आपको बॉडी के कोने कोने में आपको ब्लड मिल जाएगा, है ना। इसीलिए मिलता है। और हमारा पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये ब्लड कैसे फ्लो करता है, तो एक पंप लगा हुआ होता है हमारे बॉडी में जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, राइट। और इस तरीके से ब्लड जो है हमारा फ्लो करता है हमारे बॉडी में, और ये पूरे सेल्स तक जाता है, उनका भूख प्यास मिटाता है जो भी उनका नीड होता है, लाइक न्यूट्रिशन देना, ऑक्सीजन देना। अब उसका जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हो गया उसको लेके आना, है ना। तो कहाँ जाता है? तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लंग्स से आप निकाल दिया। अब सोचो, अभी आप जो सांस छोड़ रहे हो, है ना, वो भी आपका ब्लड से आके आया है, ब्लड लेके आया और तब आप कर दिए। समझ रहे हो? ये जो आप पढ़ने वाले हो वो एक देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद जो और वेस्ट हो गया वो सारा पढ़ोगे क्या, किडनी में जो ब्लड को छानता है, तो फिर वहाँ पे हो गया। तो आप देखो कि ब्लड से एक हार्ट हो गया रिलेटेड, आपका लंग्स हो गया, आपका किडनी हो गया। और यही हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। किडनी वाला भी पढ़ना है हम लोग को, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखना है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, ब्रीदिंग वगैरह सब कुछ देखना है। यहाँ पे हम लोग पूरा प्योर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है, यानी हमारा जो ब्लड है वो एक पाइप में फ्लो करता है, राइट। और ये जो ब्लड है हमारा वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और हर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। तो इसलिए इसका भी जो ओरिजिन होगा वो मीजोडर्मल होगा हमारा ब्लड का। और ब्लड जो है, तो क्या लगता है, ब्लड तो ऐसा होता है ना, ये ब्लड, तो क्या ब्लड ऐसा ही होता है, पानी पानी एकदम? क्योंकि हम काटते हैं तो लिक्विड जैसा ही तो नज़र आता है, रेड कलर का, है ना। तो क्या ऐसा होता है ब्लड? नहीं। हमारा जो ब्लड होता है वो तो ऐसा मतलब लिक्विड पार्ट तो उसमें होता ही है। जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसी लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा। याद रखेंगे, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका मतलब कि ब्लड में कुछ ऐसा पार्ट भी है जो लिक्विड नहीं है। यस, बिल्कुल। इसमें जिसको जो लिक्विड पार्ट नहीं है उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना। और वो ब्लड का कितना परसेंट होता है? 45% होता है। ये प्लाज्मा 55% हो रहा था, और ये फॉर्म्ड एलिमेंट जो है ये 45% हो रहा था। देख रहे हो कि प्लाज्मा जो है ब्लड में इसका बाप बन के बैठा। 55% फॉर्म्ड एलिमेंट, 45%। इसमें क्या क्या, इसी में आप पढ़ोगे आरबीसी। आरबीसी देखिए, रेड ब्लड सेल कॉर्पसेल्स, कुछ भी। तो आप देखो कि यार ये एक सेल है, ये फ्लो कैसे कर सकता है? इंस्टेड ऑफ ब्लड तो आपको ऐसा दिखता है। तो ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि ये प्लाज्मा के कारण, राइट। तो समझो ये प्लाज्मा है और इसमें ये रहा तुम्हारा आरबीसी, है ना। और इसमें क्या आता है? डब्ल्यूबीसी। और आप पढ़ोगे इसमें प्लेटलेट्स के बारे में, राइट। इसमें आप 3 चीज़ पढ़ोगे। तो ये आपको रेड ब्लड सेल हो गया, आपका आरबीसी हो गया, ये आपका डब्ल्यूबीसी हो गया, ये आपका ऐसा कुछ प्लेटलेट्स हो गया, राइट। तो आपको इस तरीके से आपका ब्लड है, और ये वाला जो फ्लो कर रहा है ये क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा, प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपको देखने को मिल गए। हम लोग अभी थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेंगे, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो प्लाज्मा जो है वो कैसा होता है? तो प्लाज्मा होता है विस्कस, या लिक्विड तो है लेकिन थोड़ा गाढ़ा टाइप का होगा, राइट। और कलर की बात करें कैसा होगा, तो स्ट्रॉ कलर्ड होगा, मतलब स्लाइटली काइंड ऑफ समझो येलो कलर टाइप, ठीक, नॉट डार्क येलो, स्ट्रॉ कलर, ओके, मतलब उससे मिलता जुलता लाइट येलो काइंड ऑफ।
इसमें सबसे ज़्यादा अब प्लाज्मा ब्लड का 55% कवर करता है। अब इस 55% प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या है, तो इस 55% ब्लड के प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो है 90% से 92% वाटर है। तभी तो लिक्विड है ये, तभी तो लिक्विड है ऑब्वियसली। उसके बाद क्या है, इसमें कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होता है, यानी प्लाज्मा में 90% तो हो गया तुम्हारा क्या, वाटर। उसके बाद कुछ आपको इसमें मिनरल्स भी मिलेगा। कौन कौन सा मिनरल्स आपको इसमें, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ये सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसमें ग्लूकोज भी मिलेगा, एमिनो एसिड भी, लिपिड्स एंड बहुत सारा चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मेन चीज़ जहाँ से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, वो हो गया आपका ये वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये सब का तो आपको इतना याद रखना है कि वाटर कितना % होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन कितना होता है, तो 6 to 8% होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ये जो एल्ब्यूमिन है, ये क्या है, प्रोटीन है। तो 3 तरह का प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रोनेजिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो क्या करता है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है ना, और क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड के प्रेशर को। अब कैसे मेंटेन करता है, क्या करता है, सुनो। हम लोग अभी क्या देखें कि प्लाज्मा जो है इसमें 90 to 92% पानी हो रहा है, राइट। अब इसमें पानी का कमी भी तो हो सकता है, राइट। तो इसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो पानी को एकदम बैलेंस करके रखे, पकड़ के रखे, एकदम इधर उधर जाने नहीं दे, एकदम बैलेंस बना के रखे। पानी को कम पड़ रहा है तो फिर उसका मतलब उसका लेवल मेंटेन करके रखे, बना के रखे। तो ये काम कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लिया हुआ है, तो ये लिया हुआ है एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है प्लाज्मा में। आपको सबसे ज़्यादा अगर कुछ देखने को मिलेगा तो आपको एल्ब्यूमिन देखने को मिलेगा, अबंडेंट होता है ये। और उसके बाद बात करें ग्लोब्यूलिन की, राइट। ग्लोब्यूलिन ये ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है, डिफेंस में काम करता है, यानी बचाव में। आप सुने होंगे एंटीबॉडी वगैरह के बारे में, राइट। जब कोरोना का टाइम आया था ना, तो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, ठीक है, जो कि आपको क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है वगैरह, आप उससे फाइट कर सकते हो बीमारियों से। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ WBC ही नहीं, आपका प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी होता है, वो भी आपका डिफेंस में काम करता है, बिल्कुल, ओके। उसके बाद क्या होता है, फिब्रिनोजेन होता है। ये क्या करता है फिब्रिनोजेन, ये करता है ना ब्लड के क्लॉटिंग का काम करता है, यानी खून का थक्का जमाना। अब कट लग जाए तुमको कहीं, ठीक है, अब तुम बताओ कि क्या ब्लड का रुकना तो जरूरी है, अब सारा तुम्हारा खून ही निकल जाएगा भाई, इंसान मर ही जाएगा, है ना। तो उसके लिए ये लोग यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा प्रोटीन फिब्रिनोजेन, जो कि ब्लड के क्लॉटिंग का काम करता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनरल्स वगैरह। वाटर का बस इतना याद रखना है कितना % होता है, और कुछ है ही नहीं। वाटर में 90 to 92% मिनरल्स होता है। उसके बाद इसमें कुछ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड होता है। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग तो बस यही पढ़े हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, और ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, जिसका मीजोडर्मल जो है ओरिजिन है। मीजोडर्मल जो होता है ना, वो सारा कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल ओरिजिन ही होता है। और हम लोग पढ़े कि ब्लड में 2 मेजर पोर्शन होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड होता है, P फॉर प्लाज्मा, P फॉर पानी एंड P फॉर पचपन। तो ये याद रखेंगे, यानी प्लाज्मा कितना % है, 55%। देखो यार, सब कुछ PP से ही स्टार्ट हो रहा है। P फॉर प्लाज्मा, P फॉर पचपन, राइट, और P फॉर पानी। तो पानी कितना, 90। पानी कहने का मतलब है कि इसका लिक्विड टाइप का होता है। प्लाज्मा का मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई सेल वेल बना के आ जाना, नो। तो प्लाज्मा के अंदर भी हम लोग को बहुत सारा कुछ देखने को मिला। क्या मिला हमको, वाटर मिला, मिनरल मिला, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड और प्रोटीन मिला। ये सब कुछ हम जान लिए कि हमारा 90 to 90% हमको पानी देखने को मिला, मिनरल, ग्लूकोज, प्रोटीन 6 to 8%, एल्ब्यूमिन जो कि क्या कर रहा था, ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहा था, BP वगैरह मेंटेन कर रहा था, ग्लोब्यूलिन। तो ये याद रखेंगे, A फॉर एल्ब्यूमिन, A फॉर अबंडेंट, ओके। तो ये क्या कहेगा, आओ बैलेंस कर दे। तो यहाँ पे देखो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन AL के बाद में B आ रहा है, मतलब बैलेंस। तो ऐसे याद रख लेना। फिर ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन डिफेंस में काम करेगा, मतलब क्या,
आएगा उधर से कोरोना वोरोना, ठीक है, सपोज कर लो किसी भी तरह का खतरनाक कुछ भी आया ऐसे हमारा पर अटैक कर रहे हैं तो उसको गोली मार देगा। गोली मार देगा मतलब क्या करेगा, डिफेंस में हमारा काम करेगा। गोली मारने वाला ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, फाइबर फाइबर फाइबर, क्लॉटिंग। ओके, अब हम अपने प्लाज्मा में से अगर हम इस चीज़ को निकाल दें तो क्या हो जाएगा, तो इसका नाम सीरम हो जाएगा। और सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग वाला पोर्शन जो था, जो इसका क्लॉटिंग फैक्टर था, उस चीज़ को हम निकाल दिए। क्लॉटिंग जो इसका प्रोटीन था जो क्लॉटिंग का काम करा रहा था, तो क्या बच गया, ये तो बच गया सीरम हो गया। और सीरम आप समझ गए ना क्या हो गया, हम फिब्रिनोजेन को निकाल दिए यहाँ पे तो ये सीरम बन गया। दैट्स इट, यही है हमारा पूरा प्लाज्मा। एंड आई होप समझ में आ गया होगा। बाय बाय।